हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आप सभी का ऑनली अकाउंट्स में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है और हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो अगर अभी तक आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में क्या खास है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो हम लोग इन्हीं दोनों टॉपिक से बनने वाले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को। तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल यहाँ से 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी रिलेवेंट फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए एंड बी जॉइंटली परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड, विल दे बी कॉल्ड पार्टनर्स। तो सोच के बताइए कि क्या ए और बी को हम पार्टनर्स कह सकते हैं। अगर ए और बी ने एक साथ मिलकर लैंड परचेज की है तो क्या वे पार्टनर कहलाएंगे? नो सर, बिल्कुल नहीं पार्टनर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी यहाँ पे जॉइंट ओनर हैं, वो पार्टनर्स नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ए और बी ने लैंड का जो टुकड़ा खरीदा है वो केवल खुद के लिए खरीदा है, बिजनेस मोटिव से नहीं खरीदा है। अगर इनका पर्पस बिजनेस करना होता तो ये पार्टनर्स हो सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि इन्होंने बिजनेस या परचेज और रीसेल के पर्पस से खरीदा है और प्रॉफिट करना चाहते हैं। बस इतना दिया है कि ए और बी ने लैंड खरीदा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पार्टनर्स नहीं हैं। तो दे बिकम द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नॉट अ पार्टनर्स। हाउएवर if are in the business of purchase and sales of land in order to make profit, they will be called partners. क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स। ए बी एंड सी डिजायर दैट डी शुड नॉट पार्टिसिपेटेड इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, कैन दे प्रिवेंट डी? ये कहा गया माय डियर स्टूडेंट्स कि ए बी सी डी पार्टनर्स हैं किसी फर्म में। ए बी सी की ये इच्छा है कि डी को पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए फर्म में। क्या वे डी को रोक सकते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में भी ये बात डिस्कस की है कि कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर को पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकता है। हर पार्टनर का ये राइट्स है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नो, ए बी सी डी को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि एवरी पार्टनर इज इंटाइल्ड इन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ द फर्म। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो हर पार्टनर का ये राइट होता है कि बिजनेस कंडक्ट में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी पार्टनर किसी को रोक नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ पार्टनर्स। अमिता, अ पार्टनर, क्लेम दैट सिंस शी मैनेज द बिजनेस शी शुड गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹10,000। इज शी इंटाइल्ड फॉर द सैलरी? तो ये कहा गया माय डियर स्टूडेंट्स कि फर्म में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में। और अमिता जो कि मैनेज करती है बिजनेस को, वो चाहती है कि उसे मंथली सैलरी दी जाए 10,000 रुपये। तो क्या वो सैलरी के लिए इंटाइल्ड है, मतलब उसको सैलरी देनी चाहिए? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि अगर पार्टनरशिप डीड फर्म में साइलेंट है तो इस कंडीशन में आपको केवल दो ही चीज़ याद रखनी है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे हम लोग 6% पर एनम देते हैं, और इसके अलावा कोई भी चीज़ पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इस तरह की कोई भी चीज़ें पार्टनर को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा अमिता इज़ नॉट एंटाइल्ड फॉर द सैलरी। अमिता को सैलरी नहीं दी जाएगी बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द पेमेंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइल्ड टू क्लेम एनी सैलरी। तो यहाँ पे अमिता क्लेम नहीं कर सकती हैं सैलरी के लिए क्योंकि फर्म में पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B and C are partners decided that no interest on drawing is to be charged to any partners. But after 1 year, C wants that interest on drawing should be charged to every partner. State how C can do this. ये कहा गया माय डियर स्टूडेंट्स कि ए बी सी पार्टनर्स हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं की जाएगी किसी भी पार्टनर्स की।
बट 1 साल बीतने के बाद सी ये चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाए सभी पार्टनर से, एवरी पार्टनर से। तो क्या सी ऐसा कर सकता है? हाँ, सी ऐसा कर सकता है, लेकिन उस पर सभी पार्टनर्स एग्री होंगे तब। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर ए और बी एग्री नहीं है इस पे, तो सी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ए बी सी तीनों एग्री हैं तो एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई जा सकती है और उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ही कैन ओनली डू दिस इफ़ इज़ कंसल्टेड बाय ऑल पार्टनर्स अल्टरनेटिव पार्टनरशिप डीड। तो हाँ, यहाँ पे अगर तीनों पार्टनर एग्री हैं तो एक नई पार्टनरशिप डीड बना के वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी रन बाय 8 members be deemed a partnership firm? Give reasons in your support of your answer। ये कहा गया माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई चैरिटेबल डिस्पेंसरी 8 लोग रन करा रहे हैं तो क्या उनको पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा? तो आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी चैरिटेबल डिस्पेंसरी है तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चैरिटेबल डिस्पेंसरी का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। और हम पार्टनरशिप फर्म उसे ही कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग हों और प्लस उनका जो मेन मोटिव हो बिजनेस करना हो, प्रॉफिट अर्न करना हो। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो इट कैन नॉट बी डीम अ पार्टनरशिप। पहले ही बताया कि इसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि फॉर अ पार्टनरशिप इट मस्ट बी बिजनेस, बिजनेस होना ज़रूरी है। और सेकंड है कि देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस अमंग द पार्टनर्स। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे चैरिटेबल डिस्पेंसरी को हम लोग पार्टनरशिप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए क्या ज़रूरी है? पहली चीज़ तो बिजनेस होना ज़रूरी है और दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग भी होनी चाहिए। तो चैरिटेबल डिस्पेंसरी 8 लोग तो चला रहे हैं, बट यहाँ पे बिजनेस नहीं है, ये चैरिटेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितेश एंड हितेश आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। रितेश इज अ कंसल्टेंट वेयर हितेश इज एन आर्किटेक्ट। They contribute equal amount and purchase a building for rupees 2 crores. After a year, they sold it for rupees 3 crores and share the profit equally. Are they doing the business in partnership? Give reason in your support। ये कहा गया माय डियर स्टूडेंट्स कि रितेश एंड हितेश एक बचपन के बहुत ही लंगोटिया दोस्त हैं या बचपन के मित्र हैं कह सकते हैं। रितेश एक कंसल्टेंट है और हितेश एक आर्किटेक्ट। इन दोनों ने मिल के बराबर बराबर अमाउंट लगा के एक बिल्डिंग खरीदी 2 करोड़ रुपए की और 1 साल बाद उसको 3 करोड़ में सोल्ड कर दिया और जो प्रॉफिट मिला 1 करोड़ का उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो क्या हम इन दोनों को पार्टनर्स कह सकते हैं? आपको यहाँ पे रीज़न बताना है और ये क्वेश्चंस आया हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनको पार्टनर्स नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनका बिजनेस मोटिव नहीं था। ये हमने लास्ट एक क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। तो हम इनको ज्वाइंट वेंचर कह सकते हैं। इन्होंने मिल के जो है खरीदा और उसको बेच दिया, क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस पर्पस से नहीं की थी। तो यहाँ पे ये पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। अगर इन्होंने स्टार्टिंग में ही जो है कंसल्ट एग्रीमेंट किया होता कि हम लोग बिजनेस पर्पस से बिल्डिंग खरीदेंगे और बाद में इसको सोल्ड करेंगे, तो हम उनको पार्टनर्स कह सकते थे। बट ऐसा कोई एग्रीमेंट इनके बीच में था नहीं, बस इन दोनों मिल के जो है बिल्डिंग को परचेज़ किया था और बाद में सोल्ड कर दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। वाई वांटेड टू एडमिट हिज सन के इनटू बिजनेस। कैन के बिकम द पार्टनर्स ऑफ द फर्म? गिव रीजन। ये कहा गया माय डियर स्टूडेंट्स कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं। वाई चाहता है कि वो अपने बेटे के को बिजनेस में इंटर कराए या बिजनेस में एडमिट करे। तो क्या के जो है फर्म के लिए पार्टनर्स बन सकता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, के यहाँ पे फर्म के लिए पार्टनर्स नहीं बन सकता है। के कैन नॉट बिकम द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्री अपॉन। तो के केवल तभी पार्टनर्स बन सकता है जब एक्स और वाई दोनों एग्री हों। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल ये कहा गया कि वाई ऐसा चाहता है कि वो अपने के को, अपने बेटे के को जो है पार्टनर बनाए। तो इस कंडीशन में के पार्टनर नहीं बन सकता है। हाँ, लेकिन अगर एक्स और वाई दोनों चाहते कि के को पार्टनर बनाया जाए तो उस कंडीशन में के को पार्टनर्स बनाया जा सकता था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? केवल वाई के चाहने से के पार्टनर नहीं बनेगा।
एक्स और वाई दोनों कंसर्न मतलब दोनों एग्री होंगे के को पार्टनर बनाने में, तभी के का एडमिशन फर्म में हो सकता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, 6 फ्रेंड्स स्टार्टिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹2 lakh ईच। They decided to share profit equally. Name the term by which they will be called individually and collectively. ये कहा गया माय डियर फ्रेंड्स कि 6 दोस्त हैं जिन्होंने एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया और 2-2 लाख रुपए सभी ने इन्वेस्ट किया। तो दे डिसाइडेड टू शेयर, और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे। तो हमको ये बताना है कि नेम द टर्म बाय विच दे विल बी कॉल्ड इंडिविजुअल, अगर उनको सिंगल सिंगल क्या कहेंगे और उनको एक साथ क्या कहेंगे, मतलब एक एक लोग को क्या कहा जाएगा और सब लोग को एक साथ क्या कहा जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंगल सिंगल को जैसे एक एक पर्सन को हम क्या कहेंगे, पार्टनर्स कहते हैं। पार्टनर्स आर इंडिविजुअल कॉल्ड पार्टनर्स, और एक इन सभी के समूह को हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। ठीक है, तो सिंगल सिंगल को हम लोग इंडिविजुअल को पार्टनर्स कहेंगे और कलेक्टिवली को फर्म कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। पार्टनरशिप में अगर सिंगल को हम पार्टनर्स कहते हैं और उन सभी को मिला के हम फर्म कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, गुप्ता एंड शर्मा वर पार्टनर्स इन अ फर्म। They wanted to admit 2 more members in the firm. List the categories of individual other than minor who cannot be admitted by them. ये कहा गया माय डियर स्टूडेंट्स कि गुप्ता और शर्मा किसी फर्म में पार्टनर हैं और वो 2 और लोगों को फर्म में एडमिट करना चाहते हैं। तो आपको 2 ऐसी कैटेगरी बतानी है माइनर्स को छोड़ के, ताकि वो इन 2 लोगों को एडमिट कर सकें। तो ऐसी 2 कैटेगरी है किसी भी पार्टनर्स को एडमिट करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, कि वो मेंटल ना हो, मतलब कि अनसाउंड माइंड का ना हो, पागल ना हो जिसको हम लोग कहते हैं थोड़ा सा, और दूसरा है कि उसका दिवालिया ना हो या वो इंसॉल्वेंट ना हुआ हो। तो पर्सन हु अनसाउंड इन माइंड मतलब थोड़ा सा पागल, या कह सकते हैं आप लोग अनसाउंड माइंड का ना हो, मंदबुद्धि ना हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, जिसको एडमिट कर रहे हैं वो इंसॉल्वेंट ना हुआ हो, जैसे विजय माल्या वगैरह कोर्ट के द्वारा उसको इंसॉल्वेंट ना घोषित किया गया हो या वो दिवालिया ना हुआ हो। तो ऐसे लोगों को हम पार्टनर्स में एडमिट कर सकते हैं और ऐसे लोग को बिल्कुल पार्टनर्स में एडमिट नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टनर्स फर्म हैज़ 50 मेंबर्स, ऑल ऑफ द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू एडमिट राम एंड मोहन एज अ न्यू पार्टनर। कैन राम एंड मोहन बी एडमिटेड? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये कहा गया माय डियर स्टूडेंट्स कि एक पार्टनरशिप फर्म में 50 मेंबर हैं और सभी मेंबर जो है ये चाहते हैं कि राम और मोहन को ऐसा न्यू पार्टनर एडमिट किया जाए। तो क्या राम और मोहन को एडमिट किया जा सकता है? तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं, हमारा कंपनी एक्ट हमको बताता है। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में पहले से ही फर्म में 50 मेंबर्स हैं, तो भले ही सारे पार्टनर्स एग्री हों कि राम और मोहन को एडमिशन देना चाहिए, बट इस कंडीशन में राम और मोहन को एडमिशन नहीं मिल सकता। तो राम एंड मोहन कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बिकॉज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कैन बी 50। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।